गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या। यहाँ देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज ए स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। अगर हमारा बैंक में अकाउंट है तो हम हो गए अकाउंट होल्डर, तो इस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम बनाएंगे ऑन ए पर्टिकुलर डेट। दैट पर्टिकुलर डेट में बी मंथ एंडेड, क्वार्टर एंडेड, हाफ ईयरली एंडेड और ईयर एंडेड से 31 दिसंबर या 31 मार्च को हम लोग इस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएंगे। डेट और भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो एक खास पीरियड एंडेड होना चाहिए। टू रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल मतलब होता है मेल कराना। क्या मेल कराना है? बैंक बैलेंस जो कैश बुक में है, कैश बुक में एक कॉलम होता है बैंक कॉलम। उस कॉलम में हम लोग बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है, रिसीप्ट या पेमेंट, कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। तो उस कॉलम का, दैट इज बैंक कॉलम का जो बैलेंस होगा, उस बैलेंस को हम लोग रिकॉन्साइल करेंगे पासबुक के बैलेंस से। पासबुक को ही बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड बाय बैंक्स। बैंक हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट मेंटेन करता है। बैंक से जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं उसको बैंक लिखता है। लिखने के लिए या तो हमको पासबुक देता है या प्रिंटेड कॉपी स्टेटमेंट फॉर्म में देता है। अगर वो पासबुक दे दिया तो उसका नाम हो जाता है पासबुक। अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में देता है तो दैट इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बैलेंस था, उस बैलेंस का को पासबुक या बैंक स्टेटमेंट से मिलाना, या आप उल्टा बोल सकते हो, पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से मिलाना। और क्या डिफरेंसेस का कॉजेज है, किस किस एंट्री के चलते वो दोनों बैलेंस आपस में टैली नहीं किया है, उस चीज को खोजना। दिस इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर to reconcile the bank balance of cash book with the balance of passbook or vice versa on a certain date. First of all ये हुआ। अब एक डिफिनीशन आप देख लो अकॉर्डिंग टू पाटिल। इनके हिसाब से देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस shown by the cash book and the बैंक पासबुक। तो पाटिल जी के हिसाब से हुआ कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज ए स्टेटमेंट है, प्रिपेयर किया जाता है रिकॉन्साइल करने के लिए। क्या रिकॉन्साइल? बैंक बैलेंस कैश बुक का डिफरेंस पासबुक के साथ। ठीक है, तो ये हो गया बैंक रिकॉन्सिलिएशन का डिफिनीशन। तो ये हो गया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का डिफिनीशन। जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, तो या तो हमको बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट करना होगा, या बैलेंस एज पर पासबुक अगर दिया है तो पासबुक स्टार्ट करना होगा। और दोनों बैलेंस दिया रहता है, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। जनरली हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, बोला है बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ नहीं बोला है तो उसको डेबिट मानते हैं। डेबिट मीन्स प्लस मान लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बोला हुआ है वो प्लस हुआ ही, और क्रेडिट बोला हुआ है तो वो माइनस हो गया। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला है, डेबिट मान लेंगे प्लस, डेबिट बोला है तो प्लस, क्रेडिट बोला है तो माइनस। कभी कभी ओवरड्राफ्ट बोल देता है। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बोलने का मतलब हो गया माइनस। इसके अलावा भी वो चाहे तो एक वर्ड फेवरेबल यूज कर सकता है और दूसरा वर्ड अनफेवरेबल यूज कर सकता है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल मतलब प्लस, अनफेवरेबल मतलब माइनस। तो जब बैलेंस एज पर कैश बुक देगा तो आइदर वो प्लस से स्टार्ट होगा या माइनस से स्टार्ट होगा। हमको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो प्लस है कि माइनस है। कुछ नहीं बोला, आप उसको डेबिट मान के प्लस ले लो। डेबिट में प्लस है, क्रेडिट में माइनस है। ओवरड्राफ्ट माइनस होता है, फेवरेबल माने हमारे फेवर में है तो प्लस, अनफेवरेबल माने अगेंस्ट में है तो माइनस। अगर बैलेंस एज पर पासबुक देता है, अगर बैलेंस एज पर पासबुक देता है तो उसको भी आपको पहचानना होगा।
कुछ नहीं बोला है, क्रेडिट मानेंगे, क्रेडिट मान लिए इसका मतलब वो हो गया प्लस। अगर बैलेंस एज पर पासबुक बोला, अब बोलने के साथ वो क्रेडिट बोल दिया तो ऑटोमेटिक वो प्लस हो गया, और डेबिट बोल दिया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक अगर कुछ नहीं बोलता है तो उसको क्रेडिट मान के प्लस लेते हैं, और क्रेडिट बोल दिया तो प्लस होता ही है, और डेबिट बोल देने से माइनस होगा। या आपको ओवरड्राफ्ट बोल दिया, ओवरड्राफ्ट बोल दिया तो ओवरड्राफ्ट बोल देने से माइनस होगा। तो जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक दिया है कि पासबुक दिया है। जिसके हिसाब से बैलेंस दिया साथ में उसका साइन पॉजिटिव लिखे कि निगेटिव लिखे, इस बात का ध्यान देते हैं। कैशबुक डेबिट अगर प्लस होता है तो पासबुक क्रेडिट प्लस होता है, कैशबुक क्रेडिट माइनस होता है तो पासबुक डेबिट माइनस होता है। याद रखिएगा, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, और ओवरड्राफ्ट दोनों केस में ही निगेटिव होता है। और कुछ नहीं बोले तो दोनों केस में हमेशा उसको पॉजिटिव ही मानते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन। आखिर दोनों बैलेंस न मिलने के पीछे कॉजेज या डिफरेंस होने के पीछे रीजंस क्या है, एक एक रीजंस एक एक डिफरेंस को देखेंगे। उसके चलते कैशबुक या पासबुक पे क्या इफेक्ट पड़ा है और उसको क्या करेंगे कि रिकॉन्साइल हो जाएगा। ठीक है, डिसएग्रीमेंट का कॉजेज जानने के पहले थोड़ा सा फॉर्मेट ऑफ कैशबुक जान जाए। ये देखिए, आपका कैशबुक है डेबिट और क्रेडिट। ये साइड पर्टिकुलर, ये एक तरह से रिसीट्स है। अगर हम लोग को चेक मिलता है तो हम लोग रिसीट्स में डालते हैं, रिसीट्स, या आप इसको डिपॉजिट बोल सकते हो। डिपॉजिट का ही दूसरा नाम लॉजमेंट भी होता है। तो ये हम लोग का साइड रिसीट्स है, डिपॉजिट है, या लॉजमेंट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग को इनकम होने से भी इधर लिखते हैं। अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें, कैशबुक का डेबिट में लिखने से बढ़ेगा बैलेंस, कैशबुक प्लस होगा, दैट इज हम लोग का बैलेंस ऊपर की तरफ, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो कैशबुक का डेबिट साइड रिसिप्ट या डिपॉजिट के लिए होता है, इनकम बोल सकते हैं आप। तो अगर डेबिट साइड में कैशबुक में कुछ लिखते हैं तो इससे बैलेंस के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता है, जबकि ये साइड क्रेडिट साइड ये पेमेंट के लिए होता है, या इसको विड्रॉवल भी बोलते हैं, या आप एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। जैसे उधर इनकम था उस हिसाब से इधर एक्सपेंसेस है। अगर कैशबुक का हम लोग क्रेडिट में कोई एंट्री करते हैं तो वो निगेटिव होता है, कैशबुक के बैलेंस को डिक्रीज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैशबुक का अगर डेबिट में आप कोई एंट्री करते हो तो कैशबुक का बैलेंस इंक्रीज कर गया, आप क्रेडिट में कोई एंट्री किए तो डिक्रीज कर गया। ठीक इससे उल्टा पासबुक होता है, पासबुक बैंक मेंटेन करता है ऑन बिहाफ ऑफ अस। पासबुक का डेबिट विड्रॉवल होता है, विड्रॉवल मतलब दैट इज निगेटिव होता है और बैलेंस नीचे जाता है। और उसका क्रेडिट डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट प्लस होता है और ग्राफ ऊपर जाता है। जबकि ये देखिए आप उससे अलग है, इसका डेबिट प्लस है और जबकि इसका क्रेडिट प्लस है, इसका क्रेडिट माइनस है और इसका देखिए डेबिट माइनस है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पासबुक का फॉर्मेट कैशबुक से डिफर होता है, डेट पर्टिकुलर, डेबिट मतलब विड्रॉवल और क्रेडिट मतलब डिपॉजिट। ठीक है, अगर हम लोग बैंक हमारे बिहाफ में किसी को पेमेंट करता है तो वो डेबिट करेगा, अब बैंक अगर हमारे बिहाफ में किसी से रिसीव्स करता है तो उसको क्रेडिट करेगा। बैंक क्रेडिटेड बोलने का मतलब होता है प्लस, अब बैंक डेबिटेड बोलने का मतलब होता है माइनस। फिर इनका डिफरेंस को ये बैलेंस बोलते हैं। पीरियड के एंड में यहाँ जो बैलेंस आएगा, अगर वो बैलेंस इस बैलेंस से मैच नहीं करता है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस का रीजन था, वो रीजन पता लगा के बीआरएस बनाना पड़ता है। आप पहले सोच लो, किसी ट्रांजैक्शन को कैशबुक में रिकॉर्ड किया जाए, अगर वो ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होगा तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। या आप उल्टा बोल सकते हो, पासबुक में रिकॉर्ड हो, कैशबुक में रिकॉर्ड ना हो तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। या ऐसा बोल सकते हो कि दोनों जगह रिकॉर्डिंग तो हुआ है, अमाउंट का डिफरेंस है या साइड का डिफरेंस है, कोई ना कोई एरर
या कोई ना कोई अन रिकॉर्डिंग का मैटर अगर आता है तो बीआरएस बनाना पड़ेगा। एनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैशबुक और पासबुक दोनों जगह सही सही रिकॉर्ड कर दिया जाए तो इससे बीआरएस में वो आइटम नहीं आता है। बीआरएस में आने के लिए वन प्लेस में आइदर कैशबुक और पासबुक में रिकॉर्डेड होना पड़ेगा और दूसरे हैंड में उसको एक जगह पे अनरिकॉर्डेड होगा। से कैशबुक में रिकॉर्डेड है तो पासबुक में अनरिकॉर्डेड है, या पासबुक में रिकॉर्डेड है तो कैशबुक में अनरिकॉर्डेड है। एक ये होगा। दूसरा आपका होगा कैशबुक में एरर है और लास्ट होगा पासबुक में एरर है। चलिए इन आइटम्स को लेके देखते हैं क्या क्या डिफरेंस होने का कॉजेज होता है। ठीक है, हेडिंग दे दिए कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन कैशबुक एंड पासबुक। कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस होने का क्या कारण हो सकता है। जैसा कि आपको बोले एक जगह रिकॉर्डेड हो और दूसरी जगह अनरिकॉर्डेड हो, तो से एक नंबर रीजन देते हैं जो काफी पॉपुलर है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग चेक इशू कर दिए और वो चेक अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, दैट इज उसका बैंक में पेमेंट नहीं हुआ है, बैंक वाले को पता ही नहीं है, बैंक वो पहुंचा ही नहीं। जिसको चेक दिए वो अपने पास रखा है, बैंक में क्लियरिंग के लिए नहीं भेजा है, तो इसलिए बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर चेक इशू किया जाए तो कैशबुक का बाई साइड में लिखते हैं, क्योंकि चेक इशू मतलब क्रेडिटर को चेक दिए, क्रेडिटर टू बैंक। कैशबुक का बाई साइड में लिखे हैं, दैट इज बाई साइड पेमेंट साइड है, माइनस साइड है। पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर हम लोग सवाल कैशबुक से बना रहे हैं तो कैशबुक से बनाते वक्त सोचना है कि कैशबुक से बना रहे हैं और ये एंट्री कैशबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैशबुक को ये डिक्रीज कर दिया है, तो बीआरएस बनाएंगे तो हमको कैशबुक को प्लस करना होगा। क्यों प्लस करना होगा? कैशबुक का बाई में रिकॉर्डेड है, कैशबुक बैलेंस कम हो गया है, तो कैशबुक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कैशबुक को ही ठीक करना है, तो इसके चलते वो माइनस हो चुका था, इसलिए प्लस होगा। चेक इशूड but wrongly, check issued but wrongly recorded in cash column of कैशबुक। हम लोग चेक इशू किए, बैंक में चेक पहुंच गया, पेमेंट हो गया, लेकिन कैशबुक में हम लोग उसको गलत लिखे हैं। हम लोग चेक इशू कैशबुक का बाई साइड में लिखते हैं और वो भी बैंक कॉलम में, जबकि बोल रहे हैं कैश कॉलम में लिखे हैं। इसको आप बोल सकते हो कैशबुक में लिखा ही नहीं हुआ है। तो चेक इशू किए, बैंक में चला गया, बैंक पेमेंट कर दिया, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया। अब कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए कैशबुक इंक्रीज है, कैशबुक बढ़ा हुआ है, तब कैशबुक को हमको कम करना होगा, दैट इज माइनस। ऐसा ही एक लिखते हैं, चेक इशूड एंड पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। हम लोग चेक इशू कर दिए, बैंक में पहुंच गया, बैंक पेमेंट कर दिया, कैशबुक में लिखना भूल गए थे। अगर बैंक पेमेंट कर देता है तो पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है। कैशबुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, चेक इशूड है, बाई में रिकॉर्ड करना चाहिए, दैट इज कैशबुक के बैलेंस को कम करना पड़ेगा। क्योंकि कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो कम करना होगा। चेक इशूड एंड डिसऑनर बाय बैंक
ऑन टेक्निकल ग्राउंड। हम लोग चेक दे दिए क्रेडिटर को, कैश बुक का बाई साइड में लिख दिए। चेक लेके क्रेडिटर बैंक में गया, बैंक उस चेक का किसी ग्राउंड पे, टेक्निकल ग्राउंड पर पेमेंट देने से रिफ्यूज कर दिया, दैट इज चेक डिसऑनर हो गया। तो आप बोल सकते हैं बैंक रिकॉर्ड नहीं किया, चेक इशू किए थे, कैश बुक का बाई में रिकॉर्ड हो गया, अब वो डिसऑनर होगा तो कैश बुक का 2 में लाना होगा, दैट इज कैश बुक को प्लस करना होगा। आप ये देखिए 1 नंबर और 4 नंबर एक जैसा है, यहाँ नॉट प्रेजेंटेड है, यहाँ प्रेजेंटेड होने के बाद भी बैंक नहीं लिखा है, ये दोनों एक जैसा है। तो अगर हम लोग चेक इशू करते हैं तो हम लोग का कैश बुक का बाई में रिकॉर्ड होता है, कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है, तो अब उसको प्लस करके ठीक कर देंगे। अब कैश बुक में चेक इशू किए, रिकॉर्ड ही नहीं किए तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो माइनस करके ठीक कर देंगे। तो ये हो गया आपका 4 रीजन्स चेक इशूड से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा ही चेक डिपॉजिटेड but not collected or credited by बैंक। हम लोग को चेक मिला, हम लोग बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, हम लोग चेक बैंक में जमा कर दिए, बैंक अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, कलेक्ट नहीं किया है। चेक मिला और बैंक में जमा कर दिए, तो वो कैश बुक का 2 साइड में लिखे। रिसीप्ट साइड 2 साइड प्लस का साइड है, कैश बुक में लिखने से कैश बुक बढ़ गया, तब हम लोग को कैश बुक को कम करना होगा, दैट इज माइनस करना होगा। ठीक है, ऐसा ही एक देते हैं, ठीक इसी टाइप का। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक but not deposited into बैंक। चेक मिला, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए, चेक रिसीव हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, 2 में लिख लिए, प्लस में लिख दिए। बैंक में जमा ही नहीं किए, तो एक ही बात है, बैंक रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक हमारा प्लस हो चुका था, माइनस कर दिए। चेक रिसीव्ड and deposited into bank but not recorded in cash book। चेक मिला, बैंक में जमा कर दिए, बैंक क्लियर भी कर लिया, अब कैश बुक में लिखना भूल गए, तो कैश बुक में लिखना भूल गए तो बैंक में चला गया, बैंक का बैलेंस हो गया प्लस, कैश बुक में लिखे नहीं है, लिखना पड़ेगा, दैट इज कैश बुक को हमको बढ़ाना होगा, मेरा कैश बुक कम है, कैश बुक को करना होगा प्लस। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक and dishonored by बैंक। हम लोग को चेक मिला, कैश बुक का 2 में लिख लिए, बैंक में जमा भी कर दिए, बैंक चेक रिफ्यूज कर दिया, रिटर्न कर दिया, डिसऑनर कर दिया, मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ था, हमको कैश बुक को कम करना होगा, या आप बोल सकते हो चेक डिसऑनर का एंट्री कैश बुक का बाई में करना पड़ता है, बाई में करने का मतलब हो गया माइनस। इसके अलावा आप कुछ ट्रांजैक्शन में आते हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक but not recorded in कैश बुक। बैंक हमारे बिहाफ में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है, आज जो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, वैसा और एक होता है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
ये दोनों देखिए एक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, डिविडेंड इनकम है। बैंक मेरे बिहाफ में कलेक्ट किया, बैंक लिख लिया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है। ये इनकम है, कैशबुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड 2 में करेंगे, 2 में रिकॉर्ड करने का मतलब हो गया प्लस। ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिट इसी के जैसा और एक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट credited by bank but not recorded in कैशबुक। बैंक हमारे डिपॉजिट पर हमको इंटरेस्ट दिया है, पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, प्लस हो गया। कैशबुक वाले को पता नहीं है, कैशबुक में रिकॉर्ड करना होगा। कैशबुक में रिकॉर्ड करने का मतलब कैशबुक का डेबिट में इनकम बोल के रिकॉर्ड होगा, दैट इज कैशबुक को प्लस करना पड़ेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। मेरा कोई कस्टमर बैंक में जाके मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, हमको पता नहीं है, हम कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो अगर मेरा कोई कस्टमर बैंक में पैसा जमा कर दिया तो मेरा पासबुक बढ़ गया, कैशबुक को पता नहीं है। जब कैशबुक को इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो कैशबुक में लिखना होगा, रिसीट से 2 में लिखना होगा। 2 में लिखने का मतलब कैशबुक को बढ़ाना पड़ेगा। बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन कलेक्टेड बाय बैंक but not recorded in कैशबुक। बैंक हमारे नाम से बिल कलेक्ट कर लिया, पैसा कलेक्ट कर लिया, बैंक रिकॉर्ड कर लिया, हमको पता नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो ये मेरे लिए रिसीट से पता चलेगा, कैशबुक का 2 में लिखना पड़ेगा। 2 में लिखने का मतलब हो गया प्लस। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट but not recorded in कैशबुक। बैंक मेरे बिहाफ से कुछ सब्सिडी पाया, गवर्नमेंट से कोई भी प्रकार का सब्सिडी या कोई अदर इंस्टीट्यूशन से कोई सब्सिडी मिला है, बैंक को डायरेक्ट मिल गया, बैंक रिकॉर्ड कर लिया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, कैशबुक को पता नहीं चला, कैशबुक में अनरिकॉर्डेड है। कैशबुक में प्लस डिपॉजिट रिसिप्ट में रिकॉर्ड होगा तो कैशबुक को करना होगा प्लस। आप यहां से देखो, 9 से देखो तो 9 से लेके 14 तक ये 5 इनकम है या तो रिसीट्स है। अगर इनकम और रिसीट्स है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको फॉर्मेट में समझाने का कोशिश किए थे। रिसीट्स, डिपॉजिट, इनकम को कैशबुक का 2 में रिकॉर्ड करना पड़ता है। 2 में रिकॉर्ड करने का मतलब बैलेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए सब में प्लस आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक but not recorded in कैशबुक। बैंक हमारे अकाउंट से बैंक चार्ज बोल के कुछ पैसा काट लिया है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तब इसको कैशबुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। बैंक चार्ज एक्सपेंस है, बाई में रिकॉर्ड करेंगे। बाई में रिकॉर्ड करने का मतलब हो गया माइनस। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक but not recorded in कैशबुक। मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर बैंक इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है। जब इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है तो हमारा पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैशबुक को पता नहीं है, कैशबुक में रिकॉर्ड होगा, ये पेमेंट है, एक्सपेंस है, बाई में रिकॉर्ड होगा, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट
such as electric bill, telephone bill, life insurance premium, installment payment, subscription, etc. made by bank but not recorded in कैशबुक। बैंक हमारे बिहाफ में एज पर आवर इंस्ट्रक्शन बहुत सारा चीजों का पेमेंट दे चुका है, बैंक उसको रिकॉर्ड कर लिया है, पासबुक कम हो चुका है। कैशबुक वाले को पता नहीं है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जब एडवाइस मिलेगा तो कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैशबुक में रिकॉर्ड करने का मतलब पेमेंट से बाई में रिकॉर्ड करना होगा, इसलिए बीआरएस में उसको माइनस कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल previously discounted now dishonor and noting charge incurred not recorded in कैश। हम कोई बैंक से बिल डिस्काउंट कराए थे, वो बिल डिजॉनर हो गया, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया, खर्चा भी काट लिया है। दैट इज पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो चुका है, कैशबुक को पता नहीं है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कैशबुक में रिकॉर्ड करते हैं तो ये पेमेंट है, डिडक्शन है, बाई साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बाई में रिकॉर्ड करने का मतलब हो गया आपका माइनस। एरर्स इन कैशबुक। कैशबुक में बहुत टाइप का एरर हो सकता है। उस एरर के चलते कैशबुक के पोजीशन पर क्या इफेक्ट पड़ा है, दैट इज बैलेंस अगर इंक्रीज कर गया है तो आप माइनस कर दो, बैलेंस डिक्रीज कर गया है तो प्लस कर दो। तो एरर्स का कोई लिमिटेशंस नहीं होगा, फिर भी कुछ एरर्स देते हैं। डेबिट साइड ओवरकास्ट। हम लोग का कैशबुक का डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, प्लस साइड ओवरकास्ट है, ज्यादा है, तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया तो उसको बीआरएस में माइनस कर देंगे। यही चीज लिखते हैं डेबिट साइड अंडरकास्ट। हम लोग का डेबिट साइड में कम लिखा हुआ है तो कैशबुक का बैलेंस कम है तो फिर बीआरएस में उसको प्लस कर देंगे। इसी को इसी टाइप से लिखते हैं क्रेडिट साइड ओवरकास्ट। क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है, अगर हम लोग पेमेंट ज्यादा दिखा देंगे तो कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, तब कैशबुक का बैलेंस बढ़ा के ठीक करना होगा। ठीक उसी तरीका से क्रेडिट साइड अंडरकास्ट, पेमेंट कम दिखाए हैं तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया तो बीआरएस में उसको कम कर देंगे। ठीक है। बैंक चार्जेज रिकॉर्डेड ट्वाइस। हम लोग कैशबुक का बाई साइड में बैंक चार्ज 2 बार लिख दिए तो हमारा बैंक बैलेंस थोड़ा सा कम हो गया, 1 बार कम हो गया तो हमको 2 में लिख के ठीक करना होगा। दैट इज कैशबुक को प्लस करना होगा क्योंकि कैशबुक ज्यादा माइनस हो गया है। रिसीप्ट आइटम रिकॉर्डेड एज पेमेंट। रिसिप्ट आइटम रिकॉर्डेड एज पेमेंट कहने का मतलब, रिसिप्ट आइटम बोलने का मतलब हुआ कैशबुक का वो 2 साइड का आइटम है, दैट इज प्लस साइड का आइटम है, गलती से उसको पेमेंट में लिख दिए। तो इधर 500 सपोज लिखना था, 500 इधर लिख दिए तो फिर 500 इधर 1000 लाना होगा, तो दैट इज कैशबुक को प्लस करना होगा और उल्टा केस में माइनस करना होगा। तो यहाँ देखिए कैशबुक में वो प्लस किया जाएगा
ये याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक में, इसको प्लस करेंगे डबल, ठीक है, इसको हम लोग डबल कर देंगे। ऐसा ही उसके बाद वाला को भी डबल करेंगे। ये था पेमेंट आइटम, रिकॉर्डेड एज रिसीट्स। बाई साइड का चीज है, माइनस साइड का चीज है, प्लस में लिख दिए तो माइनस करना होगा और वो हो जाएगा डबल, ठीक है। तो ये हो गया एरर्स, और भी एरर हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस wrongly carry forward as डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस था, बाई साइड का चीज था, गलती से उसको टू में ले आए तो उसको फिर बाई में ले जाएंगे, और ये भी डबल का ही कॉन्सेप्ट है। डेबिट बैलेंस wrongly carry forward एज क्रेडिट। टू बैलेंस का चीज था, गलती से बाई में ले गए, वापस टू में लाएंगे, वो भी डबल हो जाएगा। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई डेबिट का आइटम बाई मिस्टेक क्रेडिट में चला गया या क्रेडिट का आइटम डेबिट में चला गया तो उसको साइड चेंज करके हम लोग डबल कर देते हैं, ठीक है। एक्सेस रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डेबिट साइड में हम लोग एक्सेस लिख दिए, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया तो कम कर देंगे। अगर शॉर्टेज रिकॉर्डेड इन कैश बुक का अगर डेबिट में हम लोग कम लिख दिए तो कैश बुक का बैलेंस कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। एरर्स अनलिमिटेड होता है, एरर्स का लिमिट नहीं है। कुछ एरर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एरर के चलते आपको ये सोचना होगा कि आपका कैश बुक पर क्या इफेक्ट पड़ा था। तो जैसे एक्सेस रिकॉर्डेड था, उसी तरह फिर आ जाएगा एक्सेस रिकॉर्डेड इन कैश बुक क्रेडिट साइड। पेमेंट साइड में ज्यादा लिख दिए, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया तो बढ़ा देना होगा। शॉर्टेज रिकॉर्डेड इन कैश बुक क्रेडिट साइड में कम लिखे हैं, पेमेंट कम दिखाए हैं, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया तो कैश बुक का बैलेंस को घटाना पड़ेगा। अगर हम लोग कम लिखे हैं कैश बुक का बाई साइड में तो और लिखना पड़ेगा, तो इससे कैश बुक का बैलेंस कम होगा। अच्छा, आते हैं अब एरर इन पासबुक में। लास्ट, एरर इन पासबुक में दो ही चांस लेते हैं। रॉन्गली क्रेडिटेड बाई बैंक गलती से हमको क्रेडिट कर दिया है, मतलब प्लस कर दिया है, तो हमको भी बीआरएस में प्लस करना होगा। और लाते हैं रॉन्गली डेबिटेड बाई बैंक हमको गलती से डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमको बीआरएस में माइनस करना होगा। एरर्स अनलिमिटेड होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, और ये एरर्स को ही खूब ध्यान से समझना पड़ता है। तो ऐसे करके रीजन्स आपको बता दिए, 20 के आसपास रीजन बताए। ये रीजन का जो बीआरएस में इफेक्ट बताए वो हम लोग बताए कि हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। कैश बुक से स्टार्ट करने का मतलब हुआ कैश बुक को बेस बना लिए। कैश बुक को बेस बनाने के बाद कैश बुक अगर बढ़ गया है तो कैश बुक को कम कर देना है, कैश बुक कम हो गया है तो कैश बुक को बढ़ा देना है। एक तो ये होता है तरीका कि मेरा कैश बुक इंक्रीज हो चुका है, प्लस हो चुका है तो माइनस कर दीजिए, डिक्रीज हो चुका है, माइनस हो चुका है तो उसको इंक्रीज या प्लस कर दीजिए। रीजन्स यही होता है। लेकिन अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, तो सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। और तरीका चेंज होने से ये जितना साइन दिए हैं ये साइन चेंज हो जाएगा। जो हम प्लस दिए हैं वो माइनस हो जाएगा,
जो माइनस दिए हैं प्लस हो जाएगा। आपको पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट करने में ज़्यादा सोचना नहीं है। जो हम लोग कैशबुक से सीखे हैं, कैशबुक से जो जानते हैं वही चीज़ सोचना है, बस उसको आप साइन को बदल दीजिएगा। जब हम लोग कैशबुक से स्टार्ट करेंगे तो चाहे वो पॉजिटिव स्टार्ट करे या निगेटिव स्टार्ट करे, अपना ये साइन सेम रहेगा। लेकिन वही चीज़ जब हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो मेरा साइन बदल जाएगा। जैसे चेक इशू हुआ, कैशबुक में माइनस हो चुका है, बैंक रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक बेसी है, तो पासबुक को कम करना पड़ेगा। तो इसका कुछ करना नहीं है। देखिए हम सिर्फ साइन चेंज कर दे रहे हैं, बीच बीच में एक एक चेक कर लेंगे। ये देखिए चेक डिपॉजिट किए, बैंक में नहीं पहुंचा, चेक डिपॉजिट किए, कैशबुक बढ़ गया है, पासबुक कम है, तो हमको पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा। केवल साइन चेंज कर दे रहे हैं, बीच बीच में एक आध रीजन का बात होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये 9 नंबर से लेके 12 नंबर तक कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, ये रिसीट से इनकम है, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, पासबुक बढ़ गया है, तब सबको हमको कम कराना पड़ेगा। ठीक है। ठीक ऐसे ही इसके बाद वाला था, ये लाइन से आपका पेमेंट्स था, जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ था, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, पेमेंट था, पासबुक माइनस हो चुका है, तो हमको पासबुक को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये पासबुक वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा ये एरर्स था, तो जैसा कि आप देख रहे हो प्लस माइनस में बदल जा रहा है, माइनस प्लस में बदल जाएगा। केवल साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, कैशबुक का जो रूल था रूल वही होगा, रूल में चेंजेस नहीं है, केवल साइन सोचने का तरीका चेंज हो गया। जहां कैशबुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक को बढ़ा दो, कैशबुक घटा हुआ है तो पासबुक को घटा दो। अगर पासबुक बढ़ गया है तो उसको माइनस कर देंगे, जैसे रॉन्गली क्रेडिटेड, पासबुक बढ़ गया है तो माइनस कर देंगे, घट गया है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग पासबुक के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। जो रूल्स कैशबुक के लिए सिखाया जाता है वही रूल्स पासबुक के लिए अप्लाई होता है। बस यही सोचना है कि कैशबुक अगर मेरा इंक्रीज हो गया है तो पासबुक डिक्रीज है, और कैशबुक डिक्रीज है तो पासबुक इंक्रीज है। तो आपको देखना होगा आप स्टार्ट किससे करते हो। अगर आप कैशबुक से स्टार्ट करते हो तो कैशबुक इंक्रीज होने से डिक्रीज, डिक्रीज होने से इंक्रीज। और कैशबुक में अगर कोई चीज़ अनरिकॉर्डेड है तो यूजुअल रिकॉर्ड करना है। पासबुक से स्टार्ट करते हो, पासबुक में वो आइटम पहले से प्लस हो चुका है तो माइनस कर दीजिए, माइनस हो चुका है तो प्लस कर लीजिए। अगर वो पासबुक में अनरिकॉर्डेड है तो कैशबुक इंक्रीज है तो पासबुक को भी इंक्रीज कराएंगे, कैशबुक डिक्रीज है तो पासबुक को भी डिक्रीज कराएंगे। रीजन्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए आप BRS बनाने का चेष्टा कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को बार बार सुनिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।